So hey guys, this is Nitans Dubey and today welcome back to a new video of our channel Still Reasoning। तो आज की इस वीडियो में मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूँ वो आपको अभी पता चलेगा। तो आज क्लियरिटी इज रेयर दैट्स व्हाई इट मैटर्स, इस टॉपिक पे अपन बात करने जा रहे हैं। तो क्यों क्लियरिटी एक स्टेप फॉरवर्ड रखती है जो चॉइस होती है उससे, या फिर जो आप कह सकते हैं अगर एक स्टिल वाटर है, स्टिल ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें आप अगर ड्राई सैंड डाल दें और उसको थोड़ी देर के लिए रखा रहने दें, फिर जो सैंड होगी वो पूरी स्टिल हो जाएगी एट द बॉटम और फिर आप उसमें क्लियर ट्रांसपेरेंट वाटर को देख सकते हैं। तो दैट्स व्हाई क्लियरिटी मैटर्स। सो आज इसके बारे में ही अपन और एलेबोरेट करेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि क्लियरिटी आपके जीवन में और आपकी लाइफ में क्या मायने रखती है और क्या वो आपको बेनिफिट्स देती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपने कई बार गौर किया होगा कि आप जब भी कोई काम करते हैं या फिर आप किसी भी एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं या कुछ भी आप करते हैं आपकी रोज़ाना की ज़िंदगी में, तो आपको उसमें कन्फ्यूजन रहता होगा और वो कन्फ्यूजन या तो आपको उस काम करने में डिले करता होगा या फिर वो आप काम कर ही नहीं पाते हैं। उसको डिले करते 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 उसको प्रोक्रास्टिनेट इतना कर देते हैं कि वो फिर काम पूरे तरीके से बंद हो जाता है या फिर वो आप करते ही नहीं है, कभी वो पेंडिंग लिस्ट में आ जाता है आपकी। लेकिन अगर उसी वक्त पे आपको एक क्लियरिटी हो, आपके पास एक प्री प्लान हो या फिर एक प्लान हो, पूरा सिस्टम कि आप उस काम को कैसे करना चाहते हैं और उस काम को कैसे किया जाएगा, या फिर आपके पास शुरू से लेके एंड तक उसकी पूरी डिटेल्स हो, उस काम की प्लान हो कैसे वो किया जाएगा और कैसे आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे, देन उसको अचीव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा अगर वो टाइम टेकिंग टास्क है तो, नहीं तो फिर वो जल्दी हो जाएगा क्योंकि आपके पास एक सिस्टम था, एक प्लान था आपके दिमाग में। तो दैट्स व्हाई क्लियरिटी मैटर्स। और मतलब आपने बहुत गौर किया होगा, कभी भी आप कंफ्यूज्ड हो तो आप अगर एक मोमेंट साइलेंस करते हैं या फिर आप साइलेंस होते हैं थोड़ी देर के लिए, अपन माइंड को स्टिल करते हैं, तो आपका माइंड एक क्लियर वे में सोचता है और उसको पता चल जाता है कि अब आगे क्या करना है। तो इसी से अपन को पता चलता है कि क्लियरिटी और साइलेंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि क्लियरिटी ही साइलेंस लाता है और साइलेंस आपके दिमाग में, और साइलेंस ही क्लियरिटी लाता है आपके दिमाग में। तो इट्स जस्ट अ वे ऑफ थिंकिंग, because confusion is just also a skill which anyone can develop, which everyone develops within himself by grabbing all sort of misinformations that they do not require. But clarity ऐसी picked up information को चुनती है, जैसे कि आपने एक टेबल है, उस पे से आपको उस पर बहुत सारी फूड डिशेज रखी हैं जो आपको खाने के लिए आज आई हैं। तो ये एग्जाम्पल चल रहा है। तो जैसे आपने उसको फूड डिशेज में से आपको जो रिक्वायर्ड है वो आपने अपनी प्लेट में उठा लिया, तो आपको जब खाएंगे आप उस फूड को तो आपको एक सेंस रहेगा कि हाँ ये खा रहा हूँ मैं, तो ये अच्छा भी है और इसमें आपको मज़ा भी आएगा। लेकिन अगर वहीं पे आपने अगर अपनी प्लेट में जो उस टेबल पे रखा था वो सब कुछ ले लिया, भले ही आपको चाहिए नहीं था, फिर आप जब खाते समय बैठेंगे तो आपकी प्लेट में बहुत सारी चीज़ें बच भी जाएंगी और आपको मज़ा भी नहीं आएगा, क्योंकि वो एक अलग सेंस हो जाता है, एक अलग वे हो जाता है कि आपने उसको मज़े के लिए नहीं खाया है, आपने उसके लिए बस पेट भरने के लिए खाया है। तो उस सेंस में आपको एक अलग फीलिंग आएगी। तो दिस कैन बी अप्लाई इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इनर माइंड। So that's why people thinks that clarity took a step ahead in the world which is always confused. Because आप देख सकते हैं अपने आसपास की जिंदगी में भी कि ये वर्ल्ड जो है वो कितना कंफ्यूज रहता है और उस कंफ्यूजन की वजह से उनके टास्क जो है वो कितने डिले होते हैं। और वहीं पे अगर आप थोड़े से क्लियर रहेंगे और आपके पास प्री प्लान होगा ये किसी भी चीज़ को करने का, तो फिर आप ऐसा होगा कि मतलब आपके पास एक उनसे बेटर पॉइंट रहेगा या फिर बेनिफिट रहेगा कि आपको प्लान करने में और ज़्यादा डिले नहीं करना है, ना ओवर थिंक करेंगे आप, क्योंकि आपके पास पहले से एक प्लान है जिसको आपको सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। तो मेरा कहना बस यही है कि आप बस एक प्लान बना के रखिए, आप अपने दिमाग में क्लियरिटी बना के रखिए और मिस इन्फॉर्मेशन ना लाइए कि आप इन्फॉर्मेशन को कोलैप्स कर दें अपने दिमाग में, पर अपने दिमाग में इस इंफॉर्मेशन को ऐसे तरीके से स्ट्रक्चर कीजिए, एक स्ट्रक्चर वे में लगाइए कि आपको जब भी जो भी इंफॉर्मेशन किसी प्लान को बनाने के लिए चाहिए हो तो वो आप एफिशिएंटली यूज़ कर सकें। और क्योंकि इस इंफॉर्मेशन का कोई फ़ायदा भी नहीं है अगर उसको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं एफिशिएंटली और बस वो आपके दिमाग में है पर उसको कुछ आउटपुट जनरेट नहीं कर रही है। तो ऐसे इंफॉर्मेशन को रख के क्या फ़ायदा जब वो आपके दिमाग में कुछ आउटपुट जनरेट ही नहीं कर रही या फिर आपको वो रियल वर्ल्ड में हेल्प ही नहीं कर रही हो। तो इससे अच्छा तो फिर मोबाइल की स्टोरेज है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें स्टोर रहती है पर उनका कोई यूज़ नहीं रहता।
तो आप भी ऐसे कीजिए, अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको कहीं पे स्टोर कीजिए। इसका एक बहुत अच्छा रास्ता है जो मैं आपको बताऊंगा, जो मैं भी रोज करता हूँ, मतलब जर्नलिंग। आपने ये नाम तो सुना ही होगा, डायरी राइटिंग एट द एंड ऑफ द डे, और वी कैन से व्हेन night appears we just write a one page in diary where we write all sort of the things which happened in a day। तो ये बहुत अंडररेटेड है, मतलब लोग इसकी पावर को समझते नहीं है कि डायरी राइटिंग में कितनी पावर है। जैसे कि आपने कहीं पे मोबाइल का मैं एग्जांपल लेता हूँ, मतलब आपने मोबाइल को एक जगह पे आपने इंफॉर्मेशन स्टोर कर दी, अब वो आपकी रैम से हट के रोम में चली गई है, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है उससे सिर्फ रीड ओनली मेमोरी में चली गई है वो। तो अब आपकी रैम, आपका मोबाइल और तेज चलेगा। ऐसे ही सेम अपना ब्रेन वर्क करता है। जब आप जर्नल करते हैं तो जो आपके माइंड में इंफॉर्मेशन है वो पूरे दिन की, जो आपको कुछ यूज की नहीं है, पर हाँ वो आपको अगर कभी मेमोराइज करना हो तो वो मेमोराइज कर सकते हैं आप, तो आप रिमेंबर कर सकते हैं। तो उसको आप जर्नल कर दीजिए रात में, और ताकि आपके ब्रेन को पता लगेगा कि अब ये मैंने कहीं स्टोर कर दिया है, तो अब मुझे इसके बारे में ज़्यादा सोचने की कोई दिक्कत नहीं है। तो वो इन्फॉर्मेशन को फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम भूल जाएगा, और वो आपकी जर्नल में सेफ रहेगी। अगर बाय चांस आपको कभी उस मेमोरी की जरूरत पड़ी तो आप उस जर्नल को पढ़ सकते हैं, तो आपके पास वो मेमोरी है, लेकिन आपका ब्रेन फ्री है, जो कि आपकी रैम है, आपकी बॉडी की रैम, और कैसे सीपीयू ऑफ अ बॉडी। सो आपका ब्रेन तब क्लियर रहेगा एकदम, आप एफिशिएंटली सोच पाएंगे कि आपको क्या करना है अब। तो दिस वॉज द होल पॉइंट ऑफ लाइक why clarity matters, because we are living in a confused world, and if you have some better point at certain time of the period, we can say that if you are just have some sort of clear mind, then you can outshine the people who are confused there, and और वो जो कर रहे हैं वो उनकी सोच के कारण नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ उनको बताया जा रहा है करने का। लेकिन आप अगर क्लियर माइंड रखेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपको करना क्या है, और जो आने वाली टास्क होंगे या इवेंट होंगे कैसे अपन की, जो अपन को करना है आने वाली फ्यूचर में, उसके बारे में आपके पास एक क्लियरिटी रहेगी, तो आप उस पर एफिशिएंटली और उससे बेटर आउटकम निकाल सकते हैं। तो दिस वॉज दी होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। तो मैं बस आपसे एंड में यही कहना चाहूँगा कि आप 5 मिनट रुकिए, इस वीडियो को देखने के बाद फिर से स्क्रॉल ना कीजिए, 2 मिनट सोचिए इस बारे में जो मैंने आपसे अभी कहा है। आप एक डायरी लाइए, उसमें डायरी राइटिंग कीजिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए और बिल्ड करिए एक डेवलपमेंट इनर्शिया, व्हाट वी कैन से दैट आप रोज एक उसको फ्लो में जा सके, ताकि आपको रोज रात में वो आपका एक रूटीन बन जाए डायरी राइटिंग का। तो आप एक पेज दिन में लिखिए, और उससे आप देखेंगे कि 1 महीने बाद और 2 महीने बाद कैसे आपको कितना फायदा होगा। तो दिस वॉज दी होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, वाई क्लियरिटी मैटर्स। सो या अब मैं वीडियो को एंड करता हूँ। दिस इज द साइनिंग ऑफ विद दिस। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।